जाता है, फॉरेन जाता है तो क्या करता है, पहले वीज़ा लेना पड़ता है, तब जाके वो तैयारी शुरू करता है। अगर वीज़ा ना मिले, तैयारी शुरू करे, कोई फ़ायदा नहीं ना। तो ऐसे हमें वापस घर लौटना है, तो हमें पहले देह, पुराने देह की दुनिया, इन सबको उपराम बनना होगा, भूलना पड़ेगा, तब जाके हम ऐसे नई दुनिया में आने को हमें एंट्री मिलेगी। तो बाबा ने कहा उसके लिए क्या करो, अगर पुरानी दुनिया, पुरानी देह को भूलना है, उसके लिए योग भट्टी में रखो, क्योंकि जब तक देह और देह की दुनिया नहीं भूलेगी, तब तक बाबा ने कहा हम वापस लौट नहीं सकेंगे। दूसरा बाबा ने कहा योग में पूरी करंट किन बच्चों को मिलता है? योग तो हम सभी करते हैं, और करंट किन बच्चों को प्राप्त होता है? इधर उधर नहीं पड़ गए हो, आजकल सबके तो है ही ना। बाबा तो एडवांस है, पर बच्चे उससे भी ज्यादा एडवांस है। तो बाबा ने कहा जिनका बुद्धि योग इधर उधर ना भटकता हो, एक बाप की याद में ही टीका रहता है। तो बाबा ने कहा बाबा उन बच्चों को सकाश भी देता है और करंट भी देता है। करंट प्राप्त करने के लिए बाबा की बुद्धि को एकाग्र करनी पड़ेगी, एक बाप के सिवाय बुद्धि और कहीं ना जाए। सार है मीठे बच्चे, अब वापिस घर जाना है, इसीलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठ, अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठ। प्रश्न है योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती? योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती, जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हैं, उन्हें बाप की करंट मिलती है। बाबा बच्चों को सकाश देते हैं, बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना। बाबा बच्चों को क्या करता? सकाश देता, और बच्चों का काम क्या है? बाबा ने कहा उसको कैच करना, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, ताकत आएगी, विकर्म विनाश होंगे। इससे ही योग की अग्नि कहा जाता है, इससे ही योग की अग्नि कहा जाता है। इसका अभ्यास करना है। ओम शांति। भगवान उवाच, अब बच्चों को घर की याद पड़ता है। बाप तो घर की और राजधानी की बात ही सुनाएंगे,
और बच्चे इन बातों को ही समझते हैं कि हम आत्माओं को घर जाना है। कौन सा है आत्मा, क्या है, यह भी अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाबा हमको आकर के पढ़ाते हैं। बाबा कहाँ से आते हैं? परम धाम से। ऐसे नहीं कहेंगे कि पावन दुनिया बनाने कोई पावन दुनिया से आते हैं, नहीं। बाप कहते मैं सतयुगी पावन दुनिया में नहीं आया हूँ, मैं घर में ही आया हूँ। जिस घर से तुम बच्चे आए हो पाठ बजाने, मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार हर 5000 वर्ष के बाद घर में आता हूँ। मैं रहता ही घर में परम धाम में हूँ। बाबा समझाते भी ऐसी सहज है जैसे बाहर शहर में आए हो। कहते जैसे तुम आए हो पाठ बजाने, हम भी वहां से आए हैं पाठ बजाने, ड्रामा प्लान अनुसार। मैं नॉलेजफुल हूँ, सब बातों को जानता हूँ ड्रामा प्लान अनुसार। कल्प कल्प में ही तो मैं ही ये बात तुमको सुनाता हूँ। जब तुम काम चिता पर चढ़कर काले भस्म हो जाते हो, आग में मनुष्य काले हो जाते हैं ना, तुम भी क्या हो गए? विकारों की आग से तुम भी सांभरे हो गए हो। सतो प्रधान वाली ताकत सारी निकल गई है। आत्मा की बैटरी ऐसे ना हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए और मोटर खड़ी हो जाए। तो इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय आ गया है। तब बाप कहते ड्रामा अनुसार मैं आता हूँ। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उनकी बैटरी चार्ज करता हूँ। तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होती है जरूर, ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को यहाँ आकर बैठने से बैटरी चार्ज होगी, नहीं। बैटरी चार्ज तो तब होगी उठते बैठते चलते फिरते भी हो सकती है, याद नहीं रहने से। बैटरी चार्ज तब होगी जब हम याद में रहेंगे। तुम पहले पवित्र आत्मा सतो प्रधान थी, सच्चा सोना सच्चा जेवर थी। अभी तम प्रधान हो गए हैं। अब फिर से आत्मा सतो प्रधान बनती है तो शरीर भी प्योर मिलेगा। यह बड़ी सहज प्योर होने के लिए भट्टी है। इसको योग की भट्टी भी कह सकते हैं। सोने को भी भट्टी में डालते हैं ना, यह है सोने को शुद्ध बनाने की भट्टी, बाप को याद करने की भट्टी। प्योर तो जरूर बनना है, याद नहीं करेंगे तो और कुछ का बाबा ने, अगर बाबा को याद नहीं करेंगे तो बाबा का प्यार नहीं मिलेगा। तो बाबा ने कहा अगर याद नहीं करेंगे तो इतना प्यार भी नहीं होगा। फिर हिसाब किताब भी चुक्त करनी है, क्योंकि कयामत का समय है ना, सबको घर वापस जाना है। बुद्धि में घर की याद बैठी हुई है और किसकी बुद्धि में नहीं होगा। वह ब्रह्म को ईश्वर कह देते, उसको घर नहीं समझते हैं। तुम इस बेहद ड्रामा के एक्टर हो, ड्रामा को अच्छी रीति जान गए हो। बाप ने समझाया है अभी 84 का चक्कर पूरा होता है, अब हमें वापस घर जाना है। आत्मा पतित है, इसलिए घर जाने के लिए पुकारती है। बाबा आकर अब हमें पावन बनाओ, नहीं तो हम जा नहीं सकते। बाबा ही बैठ ये बातें बच्चों को समझाते हैं। यह भी बच्चे समझ गए
तब उनको पिता 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 कहते हैं, टीचर भी कहते हैं। मनुष्य तो श्री कृष्ण को टीचर समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो श्री कृष्ण तो खुद ही पढ़ता था सतयुग में आने के लिए। श्री कृष्ण सतयुग में श्री कृष्ण कभी किसका टीचर बन ही नहीं सकता। ऐसे भी नहीं पढ़कर फिर टीचर बनाए। श्री कृष्ण की बचपन से लेकर बड़ेपन तक की कहानी तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो श्री कृष्ण को भगवान समझ कह देते, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे जिधर देखो राम ही राम है। बाबा ने का धागा यानी सूत भी मूंझ गया है। अब तुम बच्चे जानते हो भारत की प्राचीन योग और ज्ञान भी मशहूर है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं, पर ज्ञान सागर तो एक ही बाप है। वह तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं तो तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर कहेंगे। परंतु बाबा ज्ञान देता है, पर बाबा ने कहा तो मास्टर ज्ञान सागर हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सागर क्यों कहे या नदी कहे? सागर कहे या नदी कहे? तुम ज्ञान गंगाएं इसमें भी मूंझते हैं, तो बाबा ने कहा मास्टर ज्ञान सागर कहना बिल्कुल ठीक है। बाबा बच्चों को पढ़ाते हैं, मेल फीमेल की बात नहीं। वर्षा तुम सब आत्माएं लेती हो, इसलिए बाबा कहते बच्चे अब देही अभिमानी बनो। जैसे मैं परमात्मा ज्ञान सागर, वैसे तुम भी ज्ञान सागर हो। मुझे परमपिता परमात्मा कहा जाता है क्योंकि मेरी ड्यूटी तुमसे ऊंची है। बाबा है तो हमारे से ऊंचा ना, ड्यूटी भी ऊंचा है। राजा रानी की ड्यूटी भी सबसे ऊंची होती है ना, तुम्हारे भी ऊंची रखी गई है। यहाँ तुम जानते हो हम आत्माएं पढ़ती है और हमें परमात्मा पढ़ाते हैं, इसीलिए देही अभिमानी भव। सब ब्रदर्स हो जाते हैं। बाबा कितनी मेहनत करते बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए। बाबा कहते मैं कितनी मेहनत करता हूँ। तो बाबा ने कहा बाबा अभी तुम आत्माएं ज्ञान ले रही हो, फिर वहां जाएगी तो प्रारब्ध चलती है। वहां सबका ब्रदरली प्रेम रहता है, भाई भाई आत्मिक दृष्टि रहता। सतयुग में नेचुरल प्यार रहता है। बाबा ने कहा भाई में प्रेम बहुत अच्छा, ब्रदरली प्रेम बहुत अच्छा चाहिए। किसको रिगार्ड देना, किसको ना देना, ऐसा नहीं। वह लोग कहते हिंदू मुसलमान भाई भाई, परंतु एक दो को रिगार्ड भी नहीं देते हैं। बहन भाई नहीं, भाई भाई कहना ठीक। ब्रदरहुड है ना। आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई है, वहाँ भी भाई भाई होकर रहती है। घर में जरूर सब भाई भाई होकर रहेंगे ना। बहन भाई यह चोला तो यहाँ छोड़ना पड़ता है। भाई भाई का ज्ञान बाप ही देते हैं। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। तुमको भी जरूर यहाँ नजर डालनी है। हम आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं। यह आत्मा का सिंहासन व अकाल तख्त है। आत्मा को कभी काल खाता नहीं है। सबका यह तख्त है भ्रुकुटी के बीच में। इस पर वो अकाल तख्त आत्मा बैठी है। कितनी समझने की बात है। बच्चे में आत्मा जाती तो भ्रुकुटी में बीच में बैठती है। वो छोटा तक फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। यहाँ गर्भ में आत्मा को भोगनी पड़ती है, तब पश्चात
पश्चाताप करते हैं कि कभी हम पाप आत्मा नहीं बनेंगे, पर आधा कल्प पाप आत्मा बनते हैं। अब बाप द्वारा पावन आत्मा बनते हो। तुम तन मन धन सब कुछ बाबा को देते हो। इतना दान कोई जानते नहीं। वो तो अन्न दान, गौ दान, धन दान करते, पर बाबा ने कहा जो आप अर्थ सहित तन मन धन सब कुछ दान करते हो वो इसको जानते नहीं। भारत कितना अविनाशी खंड बना है, भारत कितना अविनाशी खंड बना है, और सब खंड खत्म होने वाले हैं। यह बना बनाया ड्रामा है। यह तुम्हारी बुद्धि में है, पर दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। इसको नॉलेज कहना अच्छा है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। इनसे इनकम भी बहुत होती है। हम आत्माओं को वापस घर जाना है, इसीलिए इस पुरानी दुनिया पुरानी देह से उपराम रहना है। देह सहित जो कुछ देखते हो सब कुछ खलास हो जाना है। अभी हम ट्रांसफर होते हैं, यह तो बाप ही बता सकेंगे। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है जो बाप ही पढ़ाते हैं। इसमें किताब आदि की कोई दरकार नहीं। बाबा जो पढ़ाते हैं किताब, क्योंकि यहाँ सिर्फ बाबा कहता नोट क्यों करो, ताकि आप रिवाइज कर सको, पढ़ सको। बाप को याद करना है। बाप 84 का चक्कर समझ देते हैं, समझा देते हैं। ड्रामा के ड्यूरेशन को तो कोई जानता ही नहीं। घोर अंधियारे में है। तुम अभी जागे हो, मनुष्य तो जागते ही नहीं है। कितना तुम मेहनत करते हो, विश्वास नहीं करते कि भगवान आकर के इनको पढ़ाते। आप रास्ते में आते हो, कोई कहते आप कहाँ जा रहे? पढ़ने जा रहे। ले बुढ़ा बुढ़ी हो गए, कहाँ पढ़ने जा रहे? तो हम कहते भगवान पढ़ाते, तो विश्वास करते हैं? हाँ विजय भाई, आपकी मम्मी को कहना भगवान पढ़ा, मानेगी? तैयारी करोगे? बाबा मना करते हैं कि वो निराकार है, लोग क्या समझेंगे भगवान को। जिन्हों को अब रियलाइज हुआ है, जिन्होंने ज्ञान को सुना है, माना है, हमने एकदम से, हमें भी थोड़ी पता था। जो बाबा ने सारी बात समझाई ना, तभी समझ में आया है। जरूर कोई में आएगा ना। विश्वास नहीं करते भगवान आकर इनको पढ़ाते, जरूर कोई में तो आएगा ना। अब बाप आत्माओं को राय देते, ऐसे ऐसे करो जो मनुष्य समझ जाए। परंतु तुम्हारे लिए तो सहज है, फिर भी नंबरवार तो होते ही। भले ज्ञान सबको मिला है, पर समझने और समझाने में भी नंबरवार है। स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। इस पढ़ाई से बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। पुरुषार्थ ऐसे करना जो हम राजा बने। इस समय तुम पुरुषार्थ करेंगे, वह कल्प कल्पांतर करते रहेंगे। इसको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। किसको थोड़ी, बाबा ने कहा किसको बड़ी लॉटरी होती है, राजाई की भी लॉटरी होती है। आत्मा जैसे कर्म करती है ऐसी लॉटरी मिलती है। कोई गरीब बनते हैं और कोई साहूकार भी बनते हैं। इस समय तुम बच्चों को सारी लॉटरी बाप से ही मिलती है। इस समय के पुरुषार्थ पर बहुत मदार है। नंबर 1 पुरुषार्थ क्या है? याद का। तो पहले योग बल से तो स्वच्छ बने। आत्मा कैसे स्वच्छ बनेगी, पवित्र कैसे बनेगी? उसके लिए चाहिए योग बल। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो जितना हम बाप को याद करेंगे उतनी नॉलेज भी धारणा होगी, और बहुतों को समझाकर अपनी प्रजा बनाएंगे।
भले कोई भी धर्म वाला हो, जो आपस में मिलते हैं तो बाप का परिचय दो। आगे चल वो देखेंगे कि विनाश सामने खड़ा है। विनाश के समय मनुष्यों को वैराग बहुत आता है। हमको सिर्फ कहना तुम आत्मा हो है गॉड फादर, किसने कहा? आत्मा ने कहा ना। अब बाप आत्माओं को कहते कि तुम्हारा गाइड बनकर तुमको ले जाऊंगा मुक्ति धाम में। बाकी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, तो मोक्ष का भी कनेक्शन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। आत्माएं सब इमॉर्टल है, कभी भी उनकी विनाश नहीं होगी। बाकी वहां जाने के लिए बाप को याद करो, तब विक्रम विनाश होंगे, घर चले जाएंगे। आखिरी में बड़े बड़े सन्यासी भी समझेंगे वापिस तो सबको जाना है। तुम्हारा पैगाम सबकी बुद्धियों में ठक्का करेगा। तब तो गायन है, ओह प्रभु तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। तो जरूर किसको तो मत देंगे या अपने पास रखेंगे। उनकी मत से ही सदगति, बाबा ने कहा इनकी मत से सदगति कैसे होती है, जरूर वो बताएंगे तो ना। फिर वही कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम जानो, हम नहीं जानते। यह भी कोई बात है, यह भी कोई बात है। बाबा कहते हम श्रीमत से तुम्हारी गति हो जाती है। अभी तुम जानते हो, बाबा जो जानते हैं वो हमको भी सिखलाते हैं। तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं, वो गाते तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। परंतु तुम ऐसे नहीं कहेंगे, बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए, इसमें टाइम बहुत लगता है। संपूर्ण तो अभी तक कोई भी बना नहीं है। संपूर्ण बन जाए तो यहाँ से चले जाए, जाना तो है ही। अब सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा को भले पहले जोर से बैराग आया, देखो मैं डबल सिरताज बनता हूँ ब्रह्मा बाबा को। यह भी ड्रामा अनुसार बाबा ने इनको दिखाया। मैं तो झट खुश हो गया, खुशी के मारे सब कुछ छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव सुनाते। विनाश को देखा तो चतुर्भुज भी देखा। मैं तो बाबा ने कहा समझा अभी राजाई मिलती है, थोड़े रोज में विनाश हो जाएगा, ऐसे नशा चढ़ गया। अभी तो समझते हैं ये तो ठीक है, राजधानी बनेगी, ये बहुतों को राजाई मिलनी है। एक हम जाकर क्या करेंगे, ये ज्ञान अभी मिलता है। पहले खुशी का पारा चढ़ गया। तो ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ तो बाबा को नशा चढ़ गया, छोड़ दिया। तो जो ज्ञान धीरे धीरे गुह्यता की ओर गया ना, तो बाबा ने सोचा कि मैं अकेला क्या करूंगा स्वर्ग में जाकर, और भी तो चाहिए ना। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ तो सबको करना है, तुम पुरुषार्थ के लिए ही तो बैठे हो, सुबह को याद में बैठते हो। ये बैठना भी तो अच्छा है, जानते हो ना कि बाबा आया हुआ, बाप आया, ये दादा आया, ये गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। एक एक बच्चों को देखते रहेंगे, एक एक को बैठकर सकाश भी देंगे। बाबा एक एक बच्चों को देखता भी है और सकाश भी देता है, क्योंकि योग अग्नि है ना। योग अग्नि से ही अनेक विक्रम विभस्म हो जाए। जैसे कि बैठकर लाइट देता है बाबा, अगर हमारा योग ठीक है, बाबा से योग लगा है, करेंट मिलता है, तो बाबा उन बच्चों को भी सकाश देते हैं। एक एक आत्मा को सर्च लाइट देते हैं। जैसे बाप कहते मैं हर एक आत्मा को बैठ करेंट देता हूँ,
ताकत भरती जाए। अगर बाबा तो करंट देता है कि सबके अंदर ताकत बढ़ जाए, अगर अगर बुद्धि, किसकी बुद्धि बाहर में होगी, फिर करंट कैसे कैच नहीं करेंगे। बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकती रहेगी, उनको फिर मिलेगा क्या। कहते हैं मिठरा घोर तो घुरा, तुम प्यार करेंगे तो प्यार पाएंगे। बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। बाप बैटरी चार्ज करने ही तो आता है, उनका फर्ज है सर्विस करना। बच्चे सर्विस स्वीकार करते हैं वा नहीं, वो उनकी आत्मा जाने। भगवान तो सर्विस पर उपस्थित है, आप उसको रिसीव करते या नहीं वो आप जान। उनका फर्ज है सर्विस करना। किस ख्यालत में बैठे हैं, यह सब बातें बाप समझाते हैं। मैं भी परमात्मा हूँ, मुझ बैटरी के साथ योग लगाते हो, मैं तुमको सकाश दूंगा ना। बहुत प्यार से एक दो को सकाश देता हूँ। तुम भी बैठेंगे बाप को याद करने। बाबा कहते एक एक आत्मा को मैं बैठकर सकाश देता हूँ, सामने बैठकर उन्हें लाइट भी देता हूँ। तुम ऐसे तो नहीं करेंगे, जो पकड़ने वाले होंगे वो पकड़ेंगे और उनकी बैटरी भी चार्ज होती रहेगी। बाबा दिन प्रतिदिन युक्तियां तो बतलाते रहते हैं, बाकी समझा या न समझा, बाबा तो युक्तियां बताते रहते। समझना या न समझना यह तो नंबरवार स्टूडेंट पर मदार है। तुम्हें बहुत तरावटी माल मिल रहा है, कोई हजम करे या ना करे, वैरायटी माल दे रहा ना भाई बाबा। लेकिन बाबा ने कहा कोई हजम करे या ना करे, बड़ी लॉटरी है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की लॉटरी है। इस पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा से हम करेंट ले रहे हैं। बाबा भ्रुकुटी के बीच में बैठा है, बाजू में है। तुमको भी अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है, ना कि ब्रह्मा को याद करना है। हम उनसे योग लगा कर बैठे हैं, इनको देखते भी हम उनको देखते हैं। भले ब्रह्मा सामने है, देखते किसको, शिव बाबा को। आत्मा की बात है ना, शरीर को थोड़ी देखते, आत्मा को देखते, आत्मा की बात है ना। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी है। आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी है। बुद्धियोग बाहर से निकल एक बाप से लगाना है। बुद्धियोग बाहर से निकाल एक बाप से लगाना है। बाप की करंट को कैच करना है। बाप की करंट को कैच करना है। दूसरा, आपस में भाई भाई के सच्चे लव से रहना है। आपस में भाई भाई के सच्चे लव से रहना है। सबको रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है।
इसीलिए भ्रुकुटी में ही देखकर बात करनी है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसीलिए भ्रुकुटी में ही देखकर बात करनी है। वरदान, अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभव द्वारा अलग काल की प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई ना कोई चिंता में परेशान हैं। वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभव द्वारा अलप काल की प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई ना कोई चिंता में परेशान है। आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंता को मिटाने का आधार बन जाता है। आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आज विश्व को आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है। आज विश्व को आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसीलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। इसीलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। स्लोगन, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रत्न समान मूल्यवान हो। आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल कैसे हो? रतन समान मूल्यवान हो। आज का अव्यक्त इशारा 9 मार्च है। गीत मुरली के बाद गीत बजेगी ना, सब कल की केक भी लेके जाना। इतना बड़ा केक 15 किलो का था और हमने सब अपने कनेक्शन वालों को भी डब्बी बना के सबको भेजा। और भी है क्योंकि बहुत बड़ा था ना, और ड्राई फ्रूट होता खाली, उसमें हैवी भी होती है। अव्यक्त इशारे हैं। पहला है, ये आज 9 तारीख का है। जो सर्व प्राप्तियों के नशे में सदा हर्षित रहते हैं, उनका मन, वाणी और कर्म सर्व आत्माओं को खुशी का दान देता रहेगा। वह किसी भी आत्मा के प्रति बाप समान दुख करता, सुख करता, सदा बेगमपुर का बादशाह अनुभव करेगा। बादशाह अर्थात दाता, बादशाह माना दाता, देना।